Hello, guys. A warm welcome to all of you on Supergrads YouTube channel. एप्टीट्यूड बूस्टर सीरीज राइट। डेली 8 बजे हमारी फैकल्टीज हम लोग आपके सामने आते हैं और इंग्लिश, लॉजिक, मैथ्स, डीआई के कुछ अच्छे से इंसाइट्स लेकर आते हैं, कुछ टेक्निक्स लेकर आते हैं। राइट, आप इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, हमारे साथ क्वेश्चन को सॉल्व करें और देखें कि फैकल्टीज कैसे डिफरेंटली कर रही हैं या उनकी अप्रोच क्या है, ताकि आप लोग भी जब एग्जाम दें तो आपकी अप्रोच में फर्क आना चाहिए एंड वी शुड मूव टुवर्ड्स द बेटर अप्रोच इन सॉल्विंग data interpretation or any subject for that matter, right? So hope you guys are enjoying. So आज शुरुआत करते हैं आज के सेशन का DI सेट नंबर 2। गाइज, जैसा कि स्क्रीन पे एक चार्ट रहेगा, एक टेबल चार्ट हम लोग लेके चल रहे हैं बिकॉज आईपी मेट इंदौर में मोस्टली दिस टेबल चार्ट विच इज बिन आस्क्ड इन लास्ट 3 years, राइट। सो आप इसको रीड कर सकते हैं, मेरे साथ में सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको बाद में देख रहे हैं नेक्स्ट डे या उसके बाद, इतना टाइम रहता है, राइट। सो आप उसको पॉज भी कर सकते हैं, खुद सॉल्व करें उस क्वेश्चन को और फिर मेरा सोल्यूशन आप देख सकते हैं, ठीक है ना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आई एम रीडिंग इट फॉर यू। Flagship company Alpha Tech Limited has launched its blue chip shares in the market. The following table shows the data which are available for the shares for the first 6 months of 97. Refer to the table, answer the question that follows. So chart और information, ये जो common data है, ये हर screen पे हर इसमें सेम चलेगा, बट क्वेश्चंस उधर जो साइड में आपको दिख रहे हैं, ये थोड़ा सा मैं स्क्रॉल अप कर देता हूँ। राइट, जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा वो बदलते जाएगा। ऐसा ही होता है एग्जाम्स में भी, अगर इंदौर की हम पर्टिकुलरली बात करें तो चार्ट किस चीज की बात कर रहे हैं पहले उसको देख लेते हैं, और इन्फॉर्मेशन चार्ट के नीचे ए पॉइंट बी पॉइंट क्या है वो भी देख लेते हैं क्या चीज दी हुई है। सो इट्स वैल्यूज इन रुपीज, जो भी वैल्यू आपको दिख रही है सब रुपीज में है। मंथ लिखा हुआ है, ओपनिंग प्राइस लिखी है, हाई प्राइस लिखी है, लो प्राइस लिखी है, क्लोजिंग प्राइस लिखी है, नंबर ऑफ शेयर्स लिखे हैं, ठीक है, किसी कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है। सो जनवरी की बात करें तो ओपनिंग प्राइस वाज 300, हाई प्राइस हाईएस्ट जो रीच किया होगा प्राइस 400, लोएस्ट प्राइस 250, क्लोजिंग प्राइस 350, नंबर ऑफ शेयर्स 1000। फेब में बात कर रहे हैं तो 1200 शेयर्स थे और ये प्राइसिंग लिखी हुई है, मार्च में भी है, अप्रैल में भी है, मई में भी है, जून में भी है। तो 6 महीने की उसने बात की है, वैल्यू इन रुपीज में दिया हुआ है, ठीक है। एक पॉइंट क्या है वो पढ़ लेते हैं। टोटल वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर मंथ, टोटल वैल्यू उसने डिफाइन किया हुआ है, ठीक है, फॉर अ पर्टिकुलर मंथ। हर महीने में ये फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स फॉर अ मंथ मल्टीप्लाइड बाय एवरेज प्राइस फॉर द सेम मंथ, उस मंथ का जो भी एवरेज प्राइस होगा। अब आप बोलेंगे नंबर ऑफ शेयर्स तो हमें चार्ट में दिया हुआ है, ये एवरेज प्राइस क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला बी पॉइंट में दिया हुआ है। एवरेज प्राइस क्या होता है, एवरेज ऑफ, ब्रैकेट के अंदर कॉमन लगा हुआ है, दो चीजें हैं, ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस का एवरेज, दिस प्लस दिस बाय 2 मतलब क्या, एवरेज ही हो गया, कॉमा हाई प्राइस प्लस लो प्राइस डिवाइडेड बाय 2 मतलब हाई और लो का एवरेज हो गया। इन दोनों का भी बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो इन दोनों में से इन दोनों का आपको एवरेज लेना है, बेसिकली मीन लेना है, दैट वुड बी द एवरेज प्राइस। क्लियर। सो हम लोग देखते हैं, हमारे पास ये दो ही फॉर्मूले हैं, उसके बाद तो क्वेश्चन फिर अगले स्क्रीन पे कुछ और आ जाएगा, क्वेश्चन चेंज होगा, बट डेटा यही है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा डेटा नहीं है, ठीक है। सो अब दूसरी चीज, अब क्वेश्चंस के ऊपर नजर डाल लेते हैं। क्वेश्चन क्या उम्मीद कर रहा है हमसे, हम कैसे आंसर करें चीजें, पहले क्वेश्चन क्या है देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या वो जानना चाह रहा है। व्हाट इज मिनिमम एवरेज प्राइस फॉर एनी मंथ। तो यहाँ पे वो बात कर रहे हैं एवरेज प्राइस की। एवरेज प्राइस हमने समझ तो लिया है, व्हाट इज एवरेज प्राइस, राइट। इसको एवरेज प्राइस को हमने समझ लिया है, व्हाट इज इट। एवरेज प्राइस क्या होता है, अपन ने इसकी बात की है, दिस कॉमा दिस, उसका हम एवरेज लेते हैं। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एवरेज प्राइस ऑफ एनी मंथ, किसी महीने का एवरेज प्राइस कितना होता है, एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन टोटल वैल्यू, टोटल वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है, इन जून ओवर मे, मे के रिस्पेक्ट में जून में परसेंटेज डिक्रीज कितना हुआ है टोटल वैल्यू में। टोटल वैल्यू को भी फॉर्मूला दिया तो हम मई का जून का निकाल सकते हैं और उसके हिसाब से परसेंटेज डिक्रीज कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल वैल्यू, ये क्वेश्चन भी टोटल वैल्यू का है, फेब ओवर जनवरी, जनवरी के रिस्पेक्ट में कितना बढ़ा है टोटल वैल्यू उस कंपनी का, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स टोटल वैल्यू वाज ड्यू टू द फर्स्ट क्वार्टर, फर्स्ट क्वार्टर मतलब होता है फर्स्ट 3 मंथ्स, फर्स्ट 3 मंथ्स कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फर्स्ट 6 मंथ्स में, परसेंटेज निकालना है आपको। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है इसका सेट का, व्हाट इज द एवरेज मंथली टोटल वैल्यू फॉर द गिवन 6 मंथ। अभी क्योंकि हम लोग एक प्रैक्टिस सॉर्ट ऑफ चीज कर रहे हैं, तो इसमें तो जो फिफ्थ क्वेश्चन है वो उसमें तो आपको
6 मंथ्स का एवरेज निकालना ही पड़ेगा, है ना। सबका इंडिविजुअल मंथ्स का निकालना पड़ेगा, उसको ऐड करके डिवाइड बाय 6 करना पड़ेगा, तब आप एवरेज मंथली टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। टोटल वैल्यू तो आपको हर महीने की निकालनी ही पड़ेगी अगर ये क्वेश्चन आप क्रैक करना चाह रहे हैं। तो इससे एक अंदाजा लगता है कि हमें हर महीने का, अगर इस क्वेश्चन क्रैक करना है तो हर महीने का आपको टोटल वैल्यू निकालनी पड़ेगी। टोटल वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? टोटल शेयर्स ऑफ दैट मंथ एंड मल्टीप्लाइड बाय द एवरेज प्राइस। तो ये कैलकुलेशन आपको हर महीने की अगर आप करके रख लो तो पांचों ही क्वेश्चन क्रैक करने में आपको कम टाइम लगेगा। ये डिसीजन हमने कैसे लिया? जब हमने सारे क्वेश्चंस रीड कर लिए एक बार। ठीक है, सो लेट्स गो टू फर्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू क्रैक इट ओरली। जितने क्वेश्चन ओरली हो जाए, देख कर हो जाए, उतना अच्छा, अदरवाइज कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। चलिए, सो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है, व्हाट इज मिनिमम एवरेज प्राइस ऑफ एनी मंथ। एवरेज प्राइस का फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग प्राइस प्लस क्लोज प्राइस डिवाइडेड बाय 2। सो ओपनिंग ये है और क्लोज ये है, इनका एवरेज। ठीक है, दिस प्लस दिस बाय 2 मतलब इनका एवरेज, कॉमा हाई प्राइस लो प्राइस उनका एवरेज। ठीक है, देखते हैं। सो 300 एंड 350, इनका अगर हम एवरेज लेंगे जनवरी का तो कितना आएगा? एवरेज ऑफ व्हाट? ये हो जाएगा 325, राइट। कॉमा, कॉमा हाई प्राइस लो प्राइस का एवरेज, हाई प्राइस और लो प्राइस का एवरेज। ठीक है, तो 650 डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी हो जाएगा 325। ठीक है, इसका उसको एवरेज लेना है, एवरेज ऑफ दीज टू। सो 325 टू 325 तो 325 ही आ जाएगा। सो ये जनवरी का प्राइस आ जाएगा 325, ये एवरेज प्राइस हो जाएगा। क्योंकि सेम ही वैल्यू है तो दिस प्लस दिस बाय 2 करोगे तो 325 ही आएगा। ठीक है, अभी मिनिमम की बात करें तो अब आप इस क्वेश्चन को, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को तो ऑब्जर्वेशन से ही क्रैक कर सकते हो। आप देख सकते हो उसके आगे हम लेंगे तो 350 और 400 हो जाएगा। उसका जब एवरेज लोगे तो ऑब्वियसली जनवरी के एवरेज से ज्यादा ही आना है, क्योंकि ये भी वही है 450 एंड 300। क्लियर? तो आप चेक कर सकते हैं, 350 और 400 इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 750। और 450 300 जोड़ेंगे तो भी कितना आएगा? 750। तो अगेन 750 आप कर रहे हैं तो इट इज 375, यहाँ भी आएगा 375, यहाँ भी आएगा 375। तो अब आगे आप नहीं भी जाएं, आप इस चीज को समझें कि अब जो वैल्यूज है 400, 450, 450, 500 चीजें बढ़ ही रही हैं, तो उनका एवरेज जो आएगा वो भी बढ़ ही रहेगा। ऐसे भी देख सकते हो आप, हाई प्राइस लो प्राइस, तो इट विल ऑल इंक्रीजिंग। क्लियर? इस क्वेश्चन को तो आप यहीं पे क्रैक कर सकते हो। व्हाट इज द मिनिमम एवरेज प्राइस फॉर एनी मंथ? 325, 325, तो उसके बाद बढ़ना ही बढ़ना है ना। चाहे तो हम निकाल लें, आगे के क्वेश्चन में काम आ जाएगा, बट अभी तो आंसर फर्स्ट क्वेश्चन का तो 325 दिख रहा है जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। यही चीज एग्जाम में आती है, क्योंकि आपका क्वेश्चन जल्दी क्रैक हो गया, आप दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओगे। नहीं तो आप, है ना, इस क्वेश्चन के लिए आप हर एक को निकालने जाओगे तो, है ना, बहुत टाइम वेस्ट हो सकता है। हालांकि जो भी आप निकालोगे अगले क्वेश्चन में काम आएगा, दैट इज वन थिंग। मार्च की भी हम निकाल लेते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए। इसका आंसर तो आ चुका है। मार्च में 400 एंड 450, इसका हमको एवरेज निकालना है। 400, 450, 850 होता है, और उनका एवरेज लेंगे तो कितना आ जाएगा? 850, सो इट इज 425। ये भी 425 हो जाएगा, तो ये 425 ही आएगा, क्योंकि 500 एंड 350 इज ऑल्सो 850, राइट। सो 425 आ गया। अप्रैल का देखते हैं। दिस इज 500 एंड 450, इनका एवरेज लेंगे, फिर इनका भी लेंगे तो ये भी सेम ही आएगा, सम सेम आएगा, डिवाइड बाय 2 करें तो भी सेम आएगा, उनका एवरेज लेंगे तो वही वैल्यू आएगी, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, राइट। 450 एंड 500 इज 950, तो 475 हो जाएगा। और उसका भी सम सेम आ रहा है 950, तो 475 ये भी आ जाएगा, राइट। सो व्हाट इज हैपनिंग? इट इज इंक्रीजिंग। ठीक है, 500, 550। ठीक है, सो इट इज 1100 एंड 1050 हो जाएगा, तो इट इज 525। ये भी 525 है, बिकॉज, है ना, 1050 ये भी हो रहा है, 600, 450, उसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो 525 ये भी आ रहा है। 525 एवरेज हो जाएगा। एवरेज सभी का लेना है, इनफैक्ट तभी आपको एवरेज प्राइस मिलेगी। ए वी लिखा है मैंने, ए वी ऑफ दिस, तो सब वैल्यू सेम ही है, तो कुछ करना ही नहीं हमको, है ना। सो 550 एंड 600, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 1150। 1150 का आप हाफ करेंगे तो 575, ये भी 575 आ रहे हैं इनको जोड़ने पे, तो 575 एवरेज। तो एवरेज प्राइस तो हमने हर महीने की निकाल के रख ली। ठीक है, अब हर एक को आप मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ शेयर से, तो टोटल वैल्यू हर महीने की हम निकाल सकते हैं। क्लियर? सो टोटल वैल्यू के लिए क्या करेंगे? मल्टीप्लाई बाय 1000 हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई बाय 1200 करेंगे उस महीने की टोटल वैल्यू के लिए। यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे,
यहाँ पे 1200 से, यहाँ पे 1500 से, और यहाँ पे 1200 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर? टू गेट द टोटल वैल्यू टीवी हम बोल सकते हैं। टोटल वैल्यू निकालनी तो पड़ेगी, आगे के क्वेश्चन अपने देखे थे, सब में टीवी कैलकुलेट करना ही पड़ रहा है। तो हमारे पास जब फॉर्मूला है तो हम सीधे लगा देते हैं एवरेज प्राइस जो हम निकाल चुके हैं इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। और नजर रखते हैं कि अगले क्वेश्चन है क्या, वहां पे भी नजर रखते हैं, कैलकुलेशन सब यही करेंगे। और व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल वैल्यू इन जून ओवर मई। जून में जो भी टोटल वैल्यू है वो मई के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट गिर गया है, कम हो गया, परसेंटेज डिक्रीज पूछा है, तो वैल्यू तो चाहिए। खैर सबके निकाल लेते हैं तो इजी रहेगा। 1000 को आप इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अच्छा एक और चीज है, नॉर्मली जो हर क्वेश्चन हमने देखा है वो परसेंटेज डिक्रीज परसेंटेज इंक्रीज ऐसा ही कुछ पूछा गया है। तो इसमें आप बार बार ये बड़े नंबर्स न लेके आप देख सकते हैं कि ये 1000 है, इसमें दो जीरोस, यहाँ पे दो जीरोस तो मिनिमम सब नंबर्स में है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इनको आप अवॉइड भी कर सकते हैं जस्ट टू सेव टाइम कैलकुलेशंस। ये टेक्निक्स बता रहा हूँ मैं आपको कैसे आप टाइम सेव कर सकते हैं। नहीं तो बच्चे लोग 1000 को ही 325 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली परसेंटेज चेंज पूछा है, तो आप उसको उसको अवॉइड कर सकते हो। आप सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई करो 325 को, यहाँ पे 375 को 12 से ही करो, 425 को 10 से ही करो। दिस कैन बी डन जस्ट टू सेव टाइम, है ना। सो अपन सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मैं इसको अवॉइड कर रहा हूँ बिकॉज परसेंटेज चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर हम दो जीरो सब में से हटा दें। ठीक है, परसेंटेज चेंज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल इसको ऐसे बोल सकते हो, 20 से कोई चीज 30 हो गई है ना, तो परसेंटेज चेंज कितना आया, परसेंटेज चेंज 50% आया। कोई भी बता सकता है, 20 से 30 मतलब 10 बढ़ गया। 10 इज व्हाट परसेंट ऑफ 20? 50%। कोई चीज 2 से 3 हो गई तो क्या बोलोगे, परसेंटेज चेंज कितना आया, तो भी आप क्या बोलोगे, 50%। तो हमने क्या किया, यहां से भी जीरो हटा दिया, एक जीरो यहाँ से भी हटा दिया, 2 3 बन गया। तो 2 और 3 परसेंटेज चेंज तो सेम ही है। वही बात कर रहा हूं मैं, आप सब में से दो जीरो हटाओगे तो आपका कैलकुलेशन का टाइम बचेगा। एंड 325 × 10 करना है तो आप इसको 325 बोल दो, 3250। 12 × 375 करना है तो भी आप इसको निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है देख लेते हैं। 12 5 आप 60 कर सकते हैं, जीरो आ जाएगा, 6 बचा। 12 7 84, 6 जोड़ेंगे तो 90 का जीरो लिखेंगे, फिर 9 हो जाएगा। 36 आएगा एंड उसमें आप ऐड करेंगे 9, फिर इज 4500। क्लियर? 425 को 10 से करना है तो इजी है, 4250। फिर 475 को 12 से फिर से करना है, 12 5 फिर 60 हुआ, 6 बचा। 12 7 84, 84 में फिर 6 जोड़ा तो 90 हुआ, जीरो लिखा, 9 बचा। एंड 48 हुआ तो ये 57 हो जाएगा, 9 ऐड करेंगे, कैरी फॉरवर्ड, राइट। सो हम सारी चीजें निकाल रहे हैं, पांचों क्वेश्चन क्रैक हो जाए एकदम से, राइट। सो 15 है, 15 5 हम देखें, क्योंकि हमने जीरो जीरो हटाई दिए। 15 5 75, 7 बचा। 15 2 30, उसमें 7 7 कैरी फॉरवर्ड था, जोड़ेंगे 37 हो जाएगा। फिर 3 बचेगा, 15 5 75, और उसमें 3 जोड़ेंगे 7875 हो जाएगा। क्लियर? और लास्ट में 12 × 575 करेंगे अगेन। 12 5 60, 6 बचा 84, जीरो 90, जीरो लिखा 9, एंड 12 5 60 एंड दिस इज 69। तो ये सारी वैल्यूज हमने निकाल ली टोटल वैल्यू की। दिस इज टीवी, टोटल वैल्यू ऑफ ईच मंथ। अब मेरे ख्याल से सारे क्वेश्चन क्रैक करने में अब हमें उतनी दिक्कत नहीं जाएगी, क्योंकि हमने पूरा डेटा निकाल के रख ही लिया जिसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है कि नहीं। सो व्हाट वाज द क्वेश्चन, उसने पूछा था जून में, मई के रिस्पेक्ट में जून में कितने परसेंट का टोटल वैल्यू में डिक्रीज हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही था, परसेंटेज डिक्रीज इन, मैं ऊपर कर दूं थोड़ा सा आप लोग के देखने के लिए, व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन टोटल वैल्यू इन जून ओवर, ओवर मतलब विद रिस्पेक्ट टू मई। क्लियर? सो ये हमारा मई का वैल्यू है 7875, और ये 6900 जून का वैल्यू है। तो कम तो हुआ है, दिख रहा है कम हुआ है। तो कितना कम हुआ है, परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला, परसेंटेज डिक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, डिक्रीज अमाउंट, कितना अमाउंट डिक्रीज हुआ है, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू, मतलब मई का, मई मंथ का जो भी टोटल वैल्यू है इनटू 100, क्योंकि हमें परसेंटेज में कैलकुलेट करना है। तो इनका डिफरेंस निकालेंगे तो ऊपर आएगा 975, 975 ऊपर आ जाएगा, डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू 7875 है, इनटू 100, राइट। सो अप्रोक्सीमेटली क्या परसेंट आएगा, सोच सकते हैं आप, व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेटली परसेंट, कैसे कैलकुलेट करोगे, क्योंकि परसेंटेज वैल्यूज साफ हमको दिख रही है यहाँ पे, ऑप्शंस जो हैं, राइट, दैट इज वेरी क्लियर। 50% ऑप्शन इतने दूर दूर हैं कि आप, है ना, डेफिनेटली बोल सकते हैं। और रुपीज का सिंबल नहीं आना चाहिए,
बिकॉज परसेंटेज बोला हुआ है, तो दिस शुड नॉट बी द देयर, इट्स अ मिस प्रिंट एंड ये परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है ना। सो ऑप्शन है तो दूर दूर है कि कभी आपको दिक्कत आएगी नहीं, ठीक है। सो इस फ्रैक्शन को आप ध्यान से देखो, दिस फ्रैक्शन, ठीक है। अब इसका हम लोग 7.875 डिनोमिनेटर में है। इसका अगर हम 10% देखेंगे तो 10% इज वॉट 787, और ये है 975। तो डिनोमिनेटर का 10% 787 है, और हमें 975 पे पहुंचना है, बताना कितना परसेंट है, तो 10% से आंसर थोड़ा सा ज्यादा होगा। क्लियर? ऑप्शन पे ध्यान दो, 50%, 0.5%, 75%, 12.38%, कितने आराम से हम चीजें एलिमिनेट कर सकते हैं, ऐसा कई बार एग्जाम में भी होता है। तो आंसर डेफिनेटली डी ही होना है। क्लियर? सो सेकंड का भी आंसर हमने कर दिया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल वैल्यू इन फेब ओवर जनवरी? जनवरी की रिस्पेक्ट में फेब में कितने परसेंट का उछाल आया है टोटल वैल्यू में? तो फिर से क्वेश्चन टोटल वैल्यू के ऊपर ही बेस्ड है, तो हम लोग भी जैन फेब को फोकस करेंगे। वापस चलते हैं, जैन फेब देखते हैं, जैन फेब में वैल्यू क्या थी, इसको हम रब कर देते हैं जो पुराना क्वेश्चन था। अब हम जैन फेब के ऊपर काम करते हैं थर्ड क्वेश्चन के लिए। सो इट वॉज 3250 एंड नाउ इट बिकम 4500। तो इंक्रीमेंट हमें चेक करना है, तो थ्री कितना हो रहा है, 1000 तो ऊपर चला ही गया। 1000 इज वॉट 1250 का इंक्रीमेंट है, ठीक है ना। इंक्रीमेंट तो हुआ है रिस्पेक्ट टू व्हाट 3250 इंटू 100। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे आपने जीरो जीरो लिया क्यों नहीं? ले लेते तो यहाँ दो जीरो बढ़ते, और यहाँ भी दो जीरो बढ़ते हैं, और डिफरेंस में भी दो जीरो यहाँ पे बढ़ जाते हैं, और बेस वैल्यू में भी जीरो जीरो बढ़ते हैं, तो ये कैंसिल तो हो ही जाते हैं ना। तो दैट इज माई लॉजिक कि वाई टू इन्वॉल्व दोस टू एक्स्ट्रा जीरोस इन कैलकुलेशन, जब बात परसेंटेज चेंज की ही हो रही है तब। तो आपका टाइम बचा कि नहीं? नहीं तो आप हर बार दो जीरो हर बार दो जीरो ले रहे होते, आपका कितना टाइम वेस्ट हो जाता। सो ये चीज सीखने वाली है, राइट। अब उसके बाद 1250 और 3200 की हम बात करते हैं। फिर ऑप्शन पे नजर रखो, आप ऐसा ना हो कि आप उसी कैलकुलेशन में उलझ जाओ और ऑप्शन पे नजर ही ना हो। ऑप्शन पे हमेशा नजर रखा करो, डीआई के केस में ऐसे एलिमिनेट हो जाते हैं चॉइसेस। देखो, ये देखो क्या बोला है उसने, 38.4, 52, 88, 69। अमेजिंग। यहाँ पे पता नहीं रुपीज रुपीज क्यों लिखा हुआ है हर बार, परसेंटेज है, रुपीज नहीं आएगा। परसेंट इंक्रीज में रुपीज का कोई रोल नहीं है। खैर ऑप्शन देखिए, 69 इज ऑल्सो फार, सो बहुत इजी है आप लोग जज करना कि आंसर क्या होगा, राइट। सो देखिए ऊपर 1250 है और नीचे 3250 है। क्लियर? सो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। आप इसको ले लीजिए, 3250, जीरो जीरो कैंसिल ही हो गया इनफैक्ट, तो 125 और 325। तो 325 का 10%, क्या बोले इसको, 325 का 10% इज 32। मैं लिख देता हूँ, 10% ऑफ डिनोमिनेटर इज 32.5। क्लियर? और मुझे पहुंचना कहाँ पे, 125 पे पहुंचना है, तो 32.5 तो 10% है ही। तो 32.5 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मैं 125 के पास पहुंच जाऊं? तो लगभग लगभग मैं बोलूंगा यार 4 मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां भी हम 4 मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका मतलब जो 40% होगा डिनोमिनेटर का, वो कितना आ जाएगा, 120 और 10, 130 आ जाएगा। क्लियर? तो जो 130 है वो 40% है, बट हमें तो 125 चाहिए था, तो 40% से थोड़ा सा कम होगा, हो गया। तो ऐसे आपको टेक्निक लगानी चाहिए, 40% से थोड़ा सा कम, तो यही ऑप्शन होगा, थर्ड वाला। और क्या, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं क्या है। व्हाट परसेंट ऑफ फर्स्ट 6 मंथ्स टोटल वैल्यू, पहले 6 महीने का टोटल वैल्यू जो भी होगा उसका कितना परसेंट आया है फर्स्ट क्वार्टर में? फर्स्ट क्वार्टर का मतलब होता है फर्स्ट 3 मंथ्स में। तो टोटल तो अब करना पड़ेगा, 3 महीने का भी टोटल करना पड़ेगा और 6 महीने का भी टोटल करना पड़ेगा, राइट। सो कर लेते हैं, पहले 3 महीने का निकाल लेते हैं। सो इसको ऐड करो, फर्स्ट 3 मंथ्स क्वार्टर यही होता है, दिस इज क्वार्टर। इसको मिटा देते हैं क्योंकि क्वेश्चन तो हमने सॉल्व कर लिया था। इसको रब कर देते हैं, ठीक है। सो क्वार्टर की पहले बात करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं, कितना आएगा, 3000 हो गया, 4000, 4000, तो 3 4 7, 7 4 11, 11,000 तो हो ही गया, 11,000 ये हो गया। फिर 500, 250, 250, 1000 और हो गया, है ना। 500, 250, 250 1000, तो ये कितना हो गया, 1200, 12,000। क्लियर? तो हमने ऐसे ही जोड़ लिया इसको, तो ये 12,000 आ रहा है पहले क्वार्टर का। अब इसको भी जोड़ लेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमें पूरा ही मिल जाएगा। इनफैक्ट इसको अलग से जोड़ लो या फिर पूरा ही जोड़ लेना, जो भी है। इसको अलग से जोड़ लेते हैं, दिस इज व्हाट 5 आ रहा है, दिस इज 7 आ रहा है,
देन 15 और 9 24 हो गया, दो बचा, 6 7 13 और 5 और 20 हो जाएगा, राइट। तो दिस इज कमिंग 20,475 लास्ट 3 मंथ्स का। ठीक है, तो हमें चाहिए फर्स्ट 3 मंथ्स क्वार्टर और पूरा 6 महीने का। पूरा 6 महीने का तो इसको जोड़ना ही पड़ेगा, 20475 जोड़ ही लेते हैं, 3 3 महीने का पूरा ही आ जाएगा, 57423, 32,475, ये पूरे 6 महीने का है। और इसका कितना परसेंटेज फर्स्ट क्वार्टर दे रहा है वो पूछ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, 12,000 इज व्हाट परसेंट ऑफ 3 2। मेरे पीछे क्यों आ रहा है, आई एम सो सॉरी। यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद आपको दिखे, नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, सो दैट इट विल बी विजिबल टू यू। सो फर्स्ट 3 मंथ्स का आया है 12,000, और लास्ट 3 मंथ्स हमने ऐड किया है, तो आ रहा है 2475। तो पूरा 6 महीने का जोड़ना है, तो आपको कितना वैल्यू आया है, 32475, ये 6 महीने का है। अब पूछा जा रहा है फर्स्ट क्वार्टर जो 12,000 है, वो 32,475 का कितना परसेंटेज है। क्लियर, पूरा पूरे का टोटल का 12,000। सो आप अनुमान लगाएं, क्या आंसर लगना चाहिए आपको, क्या लग रहा है, आप बता सकते हैं ऑप्शंस। लकीली फिर से आप बड़े किस्मत वाले हैं, 60%, 90%, 95%, 37%, तो कहानी वैसी कुछ चल रही है यहाँ पे भी। यहाँ पे अपन ने किया है, राइट, सो इट इज ऑलमोस्ट सेम। 12 ऊपर है और 3 नीचे है, तो वैसे भी आपको दिख रहा है ना। अगर आप लेते भी हैं 312, सो लगभग 3 भी लेते हो, 3 and 4 टाइम्स कुछ जा रहा है ना, समथिंग 4 टाइम्स। बट नीचे 30,000 होता तो एग्जैक्टली 4 टाइम्स हो जाता, 3,000 होता नीचे, तो एग्जैक्टली यहाँ पे लिख देते हैं, इक्विवेलेंट मान लेते हैं, राइट, 12,000 और नीचे 32475 है। अब सोच के देखो, ऑप्शन इतने दूर दूर, इसलिए हम ऐसा कर सकते हैं, 30,000 होता, ठीक है, तो सीधे सीधे आप क्या बोलते हैं, 40% है, दिस इज 40%, आप बोल देते हैं ये 40% होता। बट डिनोमिनेटर में एक्चुअली 30,000 तो है नहीं, ज्यादा है, 32475, आंसर 40% से कम होगा, बिकॉज व्हेन डिनोमिनेटर इंक्रीजेस, द द वैल्यू ऑफ डेसिमल डिक्रीजेस, है ना। 30,000 से माना तो 40% आया, बट एक्चुअली इट इज मोर इन डिनोमिनेटर, आंसर 40% से कम होगा। तो ये चीज आप जब सीख जाओगे तो आपको डीआई कभी भी डराएगी नहीं, है ना। सो डेयर टू डीआई, एज द नेम ऑफ द सेशन इज, सो डेयर टू डीआई एंड पूरा की पूरे स्कोर हासिल करो आईपीएमएट इंदौर में, राइट, दैट इज व्हाट वी वांट थ्रू दिस सेशंस। यू डर हट जाए एंड यू एक्चुअली डेयर टू डू डीआई। समझ गए ना आप, 40% थोड़ा सा कम कौन सा होगा, 37, मार्क करो, आगे बढ़ो, सोचना क्या। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द एवरेज मंथली टोटल वैल्यू फॉर द गिवन 6 मंथ, 6 महीने का टोटल वैल्यूज जो भी मंथली हमने निकाला उसका एवरेज पूछ रहा है। अब यहाँ पे परसेंटेज चेंज नहीं है, अब यहाँ पे रुपीज में ही आएगा, तो रुपीज अभी सही है ना। अब डबल जीरो वाला का ख्याल रखना पड़ेगा, अब डबल जीरो नहीं लोगे तो गलत भी हो सकता है, खैर। अब एवरेज की बात कर रहे हैं तो आप नजर ऑप्शन में भी रखिए, और ये वैल्यूज हम निकाल ही चुके हैं, आप बताइए कि आपको क्या लगता है, डबल जीरो लगेगा, है ना। हम सम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 32475, ये 6 महीने का हमने सम निकाल लिया था, 32475 डिवाइड बाय कितने महीने हैं, 6 महीने। 6 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हमें 6 महीने का एवरेज चाहिए, राइट। सो आप देख सकते हैं, जब मैं काटने बैठता हूं तो 32 आया तो 5 टाइम्स गया, फिर 24 हुआ, है ना, 24, 2 बचेगा तो 24 होगा, एंड 5 4 तो आ ही गया। अब इसके बाद अब आप पूरा ही कैंसिल आउट करोगे और पूरी वैल्यू निकालोगे, ये जो 5 सेकंड और जाने वाले हैं वो क्यों जाने चाहिए, जब ऑप्शन आपकी नजरों के सामने होते हैं। देखिए 5 4 हमारा आया था, और यहाँ पे 5 4 वाला एक ही ऑप्शन है, तो हर क्वेश्चन में कहीं ना कहीं स्कोप होता है 8 से 10 सेकंड कैलकुलेशन में बचाने का, ठीक है ना। 5 4 वाला एक ही ऑप्शन है, बताइए और कौन सा हो सकता है। सो व्हाट एल्स कुड बी द आंसर, पॉसिबली नहीं है इसके अलावा कोई आंसर हो, ठीक है ना। हाँ, वो 2 जीरो का आपको ख्याल रखना पड़ेगा, बट अभी तो 5 4 के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, तो दैट हैज टू बी द आंसर गाइस, है ना। चलो, so this was it, and thanks a lot for watching. Hopefully you guys are enjoying, at the same time learning and becoming more confident of cracking the IPMAT and all entrance exam, CUET, Christ University, Symbiosis, NPAT, इसमें भी DAU आते हैं, data interpretation पूछा जाता है, right? So all good, right? So let's complete this session today. And thanks a lot for watching. And keep liking, keep sharing with your friends. Bye bye. Take care.